तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगले टॉपिक को। जिस टॉपिक का नाम है जीरोथ लॉ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यानी जो जीरोथ है, जीरो का जो फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्द प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास नोट्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाता और एग्जामिनेशन के टाइम में इधर उधर भटकते हैं, तो वो चीजें ना हो इसलिए ये वीडियोस को बनाया जा रहा है। और मैं चीजों को थोड़ा सा जल्दी लेके चल रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन काफी नजदीक है और सिलेबस बहुत ज्यादा है और चीजें बहुत ज्यादा है, तो थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से चीजों को लेके चल रहा हूँ। जीरोथ लॉ का जो कह सकते हैं स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके पूरे प्रोसीजर को आपको लिख लेना है। उसके बाद इसके जो कह सकते हैं कि जो कंजर्वेशन है, यहाँ पे जो फॉर्मूला दिख रहा है ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यहाँ पे दिया गया है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। इसको आपको क्या करना है, एक बार इत्मीनान से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पे लिख लेनी है और फॉर्मूला मेन होता है, मेन फॉर्मूला पर कमांड आपका होना जरूरी है। तो ये सारे फॉर्मूलाज को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। आप एक बार देखेंगे, एक बार लिख लेंगे चीजों को, तो सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे किस तरीके से वो चीजें वर्क करती हैं वो भी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। उसके साथ साथ आपका कह सकते हैं केल्विन प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, प्लांक स्टेटमेंट क्या होता है, वो भी यहाँ पे दिया गया है। इज ऑल्सो नोन एज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये सेकंड लॉ है, ये दो स्टेटमेंट को कैरी करता है, जिसमें पहला आपका आता है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपका आता है क्लासियस स्टेटमेंट। तो क्लासियस स्टेटमेंट क्या है, पूरा प्रोसीजर यहाँ पे क्लासियस स्टेटमेंट का दिया गया है। सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, बस आपको चीजों को पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद चीजों को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत काट छाट के इधर उधर से लिख लेना है, काम आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है उन पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि अगर आरजीबी भी थोड़ा सा लेवल हाई करता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर आप देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काम कर लेना है और सारी चीजें आपके फॉर्मूला पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा आप फॉर्मूला प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और उतना ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू।